हम्म। So basically, currently I'm doing. Basically, I'm a student first of all, and उसके except me, I'm an Instagram coach, and I'm a video editor, and also doing social media management for my clients. ओके, दैट्स ग्रेट कि आपने बहुत कम एज में अभी पढ़ते वक्त यानी पढ़ने के साथ आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो एक साथ, सो दैट इज द Yeah, थिंग। और आई थिंक कि अभी की जनरेशन तो ऐसी हो गई है कि मल्टी टैलेंटेड हो गए हैं, बहुत सारी चीजें करना yeah, स्टार्ट कर दिया है इन दिस yes, yes. स्मॉल एज। तो ये तो बहुत बढ़िया है, आपने भी शुरुआत कर लिया है, दैट्स ग्रेट। और Yeah. आप कहाँ से बिलोंग करते हो वैसे? Basically, I'm from Bihar, and one thing I forget ना कि I'm in just nine. ये बोलना भूल गया. जस्ट? Ninth. I'm in just nine. अच्छा, ओके, नाइन्थ क्लास में हो आप? Yeah. ओके, दैट्स, आपके तो नेक्स्ट ईयर भी टेंथ का एग्जाम है तो कैसा होगा? I'll set the team, proper team. उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, सारी चीजें ऑटोमेटेड होगी. हाँ, वो एक ऑप्शन है आपके पास। ओके, तो मुझे आप बताइए कि आपने इतने कम कंटेंट में इतने फॉलोअर्स कैसे गेन कर लिए? अभी आपके 10 की कंप्लीट हो गए हैं, तो इस सक्सेस का राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ओके. यस, बेसिकली ये तो कम टाइम में नहीं है बिकॉज आई टेक अप लाइक 5 मंथ्स. हाँ, 5 मंथ्स कम टाइम ही कह लो आप. बट मेरे लिए कम टाइम दैट टाइम वहां पे नहीं था. बट द मेन थिंग इज ना कि मुझे इस लास्ट 20 डेज में तो मेरे 10,000 फॉलोअर्स हुए. तो इस लास्ट 20 डेज में पता चला योर कंसिस्टेंसी एंड योर वीडियो क्वालिटी मैटर्स मोर. राइट, राइट दिस इज आपका। द दीज आर द सीक्रेट्स. जी जी, अग्री, क्योंकि कंसिस्टेंसी यानी ऐसी चीज है कि हम अगर उसको पकड़ के ना रखे तो क्या होता है कि मीन्स अपना ऑडियंस हमें भूल जाती है, क्योंकि यस. अभी मार्केट में इतना कंटेंट है, इतने लोग हैं सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो मुझे लगता है कि हम अगर अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करें तो वो लोग भूल जाते हैं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने कंटेंट व्हाइल आई अपलोडेड माय कंटेंट आई टेक सम टाइम ऑफ ब्रेक। तो ऐसा, या मैं अग्री करती हूँ उसमें। और दूसरी बात की कंटेंट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे followers है अट्रैक्ट हो और देखे और उनको समझ आए, उनको फॉलो करे। तो कंटेंट तो वो ऐसी चीज है कि कंटेंट इज द किंग। अगर आपने कंटेंट अच्छा प्रेजेंट यस. किया है तो या तो वो तो फिर है। तो कंटेंट को आप बनाने के पहले मीन्स कहाँ से रिसर्च करते हो? मीन्स अगर आपके माइंड में लाइक, कैसे? अच्छा, लाइक रिसर्चिंग कह रहे हो आप. तो द रिसर्चिंग का पार्ट इज बेसिकली कि लोगों के ना, लोगों के पहले तो अपने टारगेट ऑडियंस को जान लो. कौन है आपके टारगेट ऑडियंस, आपके आपको कंटेंट को किसे डिलीवर करना है. जो भी देखना चाहता हो वो देख लो. एंड देन एज अ ऑडियंस थिंक इन योर माइंड कि अगर मैं एक ऑडियंस हूँ तो मुझे कैसी कंटेंट कंज्यूम करना अच्छी लगेगी, मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, मुझे ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे तो मेरे लिए वो सही होगा. तो फर्स्ट थिंग इज दिस, जिससे आप ना लोगों से सीधा रिलेट कर पाओगे. एंड देन आप एक जेन्युइन कंटेंट बना पाओगे. तो दिस इज द वन थिंग. एंड द सेकंड इज जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. लाइक इंस्टाग्राम खुद बताता है कि भाई ये रील वायरल है, वायरल है, वायरल है. उसे कॉपी करो और थोड़ा सा अपना वैल्यू एड ऑन करो, अपने स्टाइल टोन को ऐड करो एंड जस्ट क्रिएट इट. राइट, यस, मैंने भी यानी अभी मुझे मुझे इतना नहीं, अभी क्लिक हुआ कि हाँ इंस्टाग्राम भी हमें बताता है कि देखो ये रील वायरल हो रही है, ट्रेंडिंग पे है, तो आप देखो और कॉपी करो, बनाओ ऐसा कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि यस. इंस्टाग्राम से कंटेंट या कहीं का भी कंटेंट अगर हम कॉपी करते हैं और बनाते हैं तो ये गलत है। बस हमें थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर हमारा ऐड करना होता है, बस यस. दैट्स इट। तो ये सही बात है कि अब भी मैंने नोटिस किया कि हाँ भाई इंस्टाग्राम ही तो हमें बताता है। वो तो है। ओके, तो आप कैसे रिसर्च करते हो? मीन्स आपके लिए आप क्या करते हो? आपको अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए content बेसिकली. बनाना है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ।
जैसे रियल एस्टेट का आपने कभी किया है, रियल एस्टेट के साथ वर्क? मीन्स आपने किसके साथ वर्क किया अभी तक, किस टाइप के क्लाइंट के किसके साथ? साथ? किस टाइप के क्लाइंट के साथ किया, मीन्स कंसल्टेंट या कभी ओके, तो एजेंसी ओनर? हाँ हाँ, यस। सो मैंने फिटनेस कोचेस के साथ कर रखा है, एंड वीडियो एडिटर्स के साथ कर रखा है, और भी मतलब कंसल्टेशन के लिए जो अलग अलग नीचे हैं। बेसिकली फिटनेस के साथ मैंने अच्छे से कर रखा ओके ओके। तो फिटनेस कोच के साथ वर्क करने के वक्त अगर आपको रिसर्च करना है तो आपने क्या किया, मीन्स व्हाट द फर्स्ट थिंग और स्टेप यू डू फॉर दैट? है। ओके, लाइक फिटनेस कोचेस के लिए अगर मुझे कंटेंट रिसर्च करना है, सो व्हाट आर द थिंग्स आई कैन डू, राइट? है ना? ओके, सो द मेन थिंग फर्स्ट, माय फर्स्ट फॉर्मूला फॉर टॉप कंटेंट रिसर्चिंग इज कि लोगों का देखो, और उनके नीच में ही, और लोगों को पहले तो उनके नीच में 10 कंपटीटर्स को फाइंड करो। वो जो 10 कंपटीटर्स है उनके 10 वायरल रील्स को उठा लो। अगर सबके एक के 10 उठा रहे हो तो 10 के 100 हो गए। एंड नाउ यू हैव 100 वायरल रील्स, और सब पे मिलियन ऑफ व्यूज है। एंड भाई अगर उस पे मिलियन ऑफ व्यूज है तो आपके वीडियोस पे एटलीस्ट 50,000 तो आ जाएंगे। दिस इज द मेन स्ट्रेटजी जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए फॉलो करता हूँ, उनके लिए कंटेंट रिसर्चिंग के लिए, एंड खुद के लिए भी। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, ये तो मीन्स सही है कि अगर हम ऑलरेडी जो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं उसको कॉपी करें, उसको यस, इस आइडिया एज ए आइडिया के तौर पे देखें और वैसा कंटेंट क्रिएट करने का सोचे, या उसमें बहुत सारे चांसेस है कि वो भी वायरल होगा क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है वो कंटेंट। तो ऑलरेडी वो ट्रेंडिंग पे है और हम बनाए तो कोई तो चांसेस होगा कि वो हो जाए। राइट। तो या ये यस, एक स्ट्रैटेजी है कि हम यस, ऑलरेडी जो कंटेंट चल रहा है वो उस पर फोकस करें, rather देन कि हम अपना भी क्रिएटिविटी माइंड लगाते हैं, कई बार लगा सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में चल रहा है, जो जिसकी डिमांड है और जो लोगों को सच में अच्छा लग रहा है, तो उस पर अगर हम ज्यादा फोकस करें, उसमें ज्यादा क्रिएटिविटी लगाए, तो आई थिंक कि हाँ वो बेटर वर्क कर सकता है क्लाइंट के लिए। राइट। तो ये एक सही बात है, मैं नोट करती हूँ, मुझे भी हेल्प होगी। वैसे वो तो ओके, सही बात है कि यानी हम लोग तो कॉम्पिटिटिव रिसर्च करते ही है, वो किसी भी इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव रिसर्च करते हैं, बट ये रिसर्च करना कि उसके टॉप अच्छे कौन से जा रहे हैं, उस पे बेसिस पे बनाना, तो दैट द डिफरेंट थिंग। वी डेफिनेटली फोकस ऑन दैट एंड विल ट्राई टू मेक सच टाइप ऑफ कंटेंट फॉर अ क्लाइंट। थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद आपकी जैसे बायो में या, mention एंड वी किया। फोकस ना। यस, यस, हाँ, बोलिए बोलिए। या, नहीं, आप बोल रहे थे। नहीं, लाइक आई वांट ऐड वन थिंग ना, कि हम्म, लाइक विथ प्रैक्टिस ना, आपको वो कंटेंट बनाने में और शूटिंग, मतलब सारी चीजों में आप परफेक्ट हो जाओगे। इन स्टार्टिंग थोड़ा सा कम होता, बट विथ प्रैक्टिस यू विल बी अ परफेक्ट। हाँ, राइट राइट। टू, क्योंकि थोड़ा तो स्टार्टिंग में थोड़ा होता है, यस, बाकी तो करते करते हो जाता है। यस। या वो तो। ओके, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप जब कंटेंट क्रिएट करते हो तो कंसिस्टेंसी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे, हाँ ग्रोथ ही कहूंगी मैं। ओके, सो दिस इज द लाइक बिगेस्ट क्वेश्चन सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए और एडवांस के लिए भी। जो एडवांस इंटरमीडिएट है उनको तो पता होगा, बिगिनर्स के लिए भाई कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है। तो इट्स मैटर, और नॉट ऑल्सो, बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो बट आपकी कंटेंट में क्वालिटी है तो वो बेस्ट है। अगर आप 1 वीक में सीरीज डाल रहे हो और सारे क्वालिटी एकदम ऑन द टॉप है, तो वो तीनों में तीनों वायरल जाएगी। कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर रियली। इफ यू आर स्टार्टिंग ना, इफ यू आर बिगनर, तो यू शुड पोस्ट एटलीस्ट 2 कंटेंट अ डे, ताकि आप लर्न कर सको कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट, हाउ टू शूट कंटेंट, हाउ टू एडिट, अपलोड्स, मतलब सारी चीजें मैनेज करना सीख जाओ इन 1 मंथ। उसके बाद यू शुड पोस्ट जस्ट 3 to 4 कंटेंट इन अ वीक, और सब में अपना एकदम क्वालिटी दो, सब में बेस्ट दो। एंड ये जो 30 डेज तक आप अपलोड करो 2 रील्स इन अ डे,
उसमें जस्ट थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, लाइक 1% डेली इंप्रूवमेंट हर एक रील्स में, and it's my guarantee you can become a good creator, like at least you can get 10,000 followers in next 2 months if you are following these all things. अच्छा, 2 महीने में हम कर सकते हैं? 2 महीने में हो सकता है? Yeah, you can even, yeah, you can even touch in 1 month, even 20 days mein you can do. But the first thing, you have knowledge, you should have knowledge, you should learn and everything, then ja karke I touched 20,000 followers in just 20 days, like 10,000 followers. Okay. तो एक दिन में आपने कितना कंटेंट डालते हो? मीन्स स्टार्टिंग जब किया था तो एक दिन में दो Like कंटेंट currently, डालते थे? नहीं, मैं एक दिन में दो तो नहीं डाला था, बट एक टाइम पीरियड था जब मैं एक दिन में तीन भी डाल रहा था, मैं दो भी डाल रहा था। बट ये होता है ना कि लाइक स्टक होना कि भाई व्यूज नहीं आ रहे, डिमोटिवेशन। इट्स ऑल्सो माई पर्सनल सजेशन कि डोंट वरी अबाउट व्यूज गाइज, बिकॉज इट्स जस्ट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में किसी के व्यूज नहीं आते एंड आप फील करोगे मेरा अकाउंट शैडो बैन है, स्टक हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, मैं क्या ऐसे लगाओ, नथिंग। जस्ट पोस्ट पोस्ट, जो रील्स गैलरी में पड़ी है पोस्ट करो, वो वायरल हो जाएगी। हम्म। हाँ, ये तो है कि सोचो कम करो ज्यादा। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। लोग सोचते बहुत हम्म। है कि करना, पोस्ट करना है, कैसा करे, अच्छा होगा वीडियो नहीं होगा। तो Yeah. मुझे ये पूछना था कि आप जैसे अपलोड करते हो कंटेंट, तो अगर कैसा होता है कि एक दिन में 3 या 2 तो नहीं पॉसिबल है, एक दिन भी किया जाए तो वीक में कितना कर सकते हैं हम, जिससे हाँ ठीक है अच्छा रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि क्या होता है लाइक कि बहुत लोगों को वो डेली नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है बट डेली नहीं करना है, तो वीक में कितना करना चाहिए अपलोड? ओके, कंसिस्टेंसी आपको अगर मेंटेन नहीं करना है तो फर्स्ट थिंग यू शुड हैव इन योर माइंड कि वीडियो में क्वालिटी डालना है, क्योंकि आप पे टाइम होगा। आप वीक में 4 पोस्ट करो एटलीस्ट, अगर स्टार्टिंग कर रहे हो और कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है विथ क्वालिटी, तो वीक में 4 पोस्ट करो, 5 भी कर सकते हो। एंड बट सब में क्वालिटी इंप्रूव करो, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। जैसे 2 रील्स अ डे में होगा ना, वैसे ही इसमें भी होगा। एंड इसमें ज्यादा चांसेस भी होगा। बट वो जो उसमें मैंने बताया कि 2 रील्स अ डे करो, तो उससे आप एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ। मैनेज कैसे होते हैं सारी चीजें। अब लेट्स से अंकिता, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू हैव सम नॉलेज, यू आर डूइंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑल्सो यू हैव एवरीथिंग, मतलब जो भी एक बिगिनर से ज्यादा हो, ठीक है, तो यू शुड पोस्ट 4 रील्स इन अ वीक, और आप इम्प्रूवमेंट करो, दैट्स इट। हाँ, ओके, मीन्स वीक में हम 4 दिन कंटेंट डालें, जैसे मंडे टू थर्सडे, 4 दिन का वो लेके पकड़े तो या इट इज सफिशिएंट टू बी कंसिस्टेंट? या इट इज, या इट इज सफिशिएंट। ओके। सो अगर हम कंटिन्यू मीन्स एक मंडे से थर्सडे थर्सडे तक डालते हैं, तो अगर ऐसा किया जाए कि अल्टरनेट डे पे डाले, जैसे मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये भी यस वर्कआउट यस, करेगा, हाँ। है ना? या अल्टरनेट पे भी, अल्टरनेट डेज पे आप डाल सकते हो, और या फिर आप कंसिस्टेंटली 4 डे डाल दो, उसके बाद फिर 3 डे गैप। बट उससे बेटर होगा आप अल्टरनेट डेज पे डालो, लाइक मंडे डाल के ट्यूजडे छोड़े वेडनेसडे डाल, ऐसे कर दो। ओके। आप वैसे मीन्स डेली डालते हो, अभी भी डाल रहे हो डेली? ठीक है, अभी भी डेली मेरी वीडियोस आज भी अपलोड होगी, कल भी हुई थी। सही है, सही है। अरे बढ़िया है कि आप डेली कंटेंट डालते हो, डेली बना रहे हो, वो वाह, बहुत अच्छी बात है कि डेली ही आप कर रहे हो। टाइम कैसा मिलता है, कैसे मैनेज करते हो टाइम आप? ओके, टाइम मैनेजमेंट की ना सबसे बेस्ट ट्रिक मैं बताता हूँ फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। डिफाइन 3 डेज इन अ वीक, जस्ट वो 3 दिन में आपको 2 घंटे निकालने हैं फॉर स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग। फ्राइडे को आप करोगे 2 घंटे स्क्रिप्टिंग, ठीक है। सैटरडे को आप करोगे 2 घंटे 3 घंटे दे करके शूटिंग, विच इज बेस्ट। एंड संडे को आप 5-6 घंटे दो और आराम से सारे वीडियोस को एडिटिंग कर लो। मंडे से कंसिस्टेंटली या फिर अल्टरनेट डेज पे पोस्ट करो, दैट्स इट।
ये आपका मैनेज हो जाता है इतने टाइम में, मीन्स आप डेली करते हो, क्योंकि एडिटिंग पार्ट इज नॉट ऐसा है चीज है कि वो जल्दी हो नहीं पाती है, कभी कभी क्या होता है कि एक्सपांड भी हो जाता है हमारा टाइम। तो आप ये सब में मैनेज कर लेते हो कितने टाइम में? या मैं स्क्रिप्टिंग और शूटिंग करता हूँ, एडिटिंग अब मैं खुद से नहीं करता हूँ, मैं अब सेंड करता हूँ एडिटर को। ओके, तो आपके पास हायर किया हुआ बंदा है अब एडिटिंग के लिए? या बेसिकली आई एम रनिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट लाइक सर्विसेज, ठीक है, तो उसमें जो भी एडिटर्स है ना, दे आर डूइंग फॉर मी एंड दे कैन डू फॉर मी ना, तो मैंने कहा कि हाँ भाई ठीक है आप कर लो मेरे। अब मैं जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा तब माय एडिटर विल डू एवरीथिंग, मैं बस शूट करके सेंड करूंगा। ओके। ओके, तो आप पे करते हो फिर उनको, एडिटर को, या? या यस यस आई एम। अच्छा, ओके। तो अगर आज के टाइम में वायरल कंटेंट के लिए हमें अगर कुछ बनाना है, तो अ, कैसा, मीन्स क्या हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए? लाइक वायरल कंटेंट, यस, अगर बेस्ट फॉर्मूला इज, हाँ, बेस्ट फॉर्मूला लोगों के प्रॉब्लम्स को जानो। ओके, अगर जेन्युइनली वायरल बनाना है, because once a man said na, कि if you wanna become a successful millionaire in any field, if you wanna become successful, be best in that field and feel the others problem and help them, that's it. ओके, या उसको मीन्स जब तक हम किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, सो आई थिंक यस, ट्रू। Yeah. ये वो तो, हाँ। Yes, and एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी है, जस्ट लाइक आई एज आई सेड ना, एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला कि इंस्टाग्राम खुद बताता है कि दिस कंटेंट इज वायरल। अपने नीच के लोगों को फाइंड कर लो एंड उनके अकाउंट पे जा करके उनसे कंटेंट लो, उनसे कंटेंट लेकर के बनाओ। इससे बेस्ट कंटेंट रिसर्चिंग के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि हाँ, अगर बैठ करके आप स्टक हो जाओगे ना, बैठ जाओगे कि मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा, वेबसाइट पे जाओगे ढूंढोगे तो उस लूप में जाना स्टार्ट हो गए ना, तो फिर भाई आप कंटेंट क्रिएशन छोड़ने पे आ जाओगे, बिकॉज माइंड बहुत गंदा वाला उस टाइम पे, मतलब ऐसा हो जाता, स्टक हो जाता है पूरा कि कुछ 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 तो बन ही नहीं रहा है। राइट, राइट। तो या डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी मिल जाती है ऑनलाइन पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, इंटरेस्ट है, उस पे भी हम ढूंढ सकते हैं। या आई थिंक इंस्टाग्राम इज द बेस्ट ऑप्शन, और एक है। या quora.com, यस। हाँ, तो उसमें एंड भी मिल आंसर द जाता है। public.com, उससे भी आप लोग ले हाँ, सकते हो। हाँ, publik.com में भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है कि लोगों को एक्चुअली क्या सर्च कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग पे चल रहे हैं। एक्चुअली वो भी एक चीज है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने आपको पहले नहीं पूछी थी, बट मैं आपको पूछना चाहूंगी कि अभी कोई कंटेंट क्रिएटर है, अभी तो ऐसा है कि इंस्टाग्राम पे सबको फॉलोइंग, फॉलोअर्स चाहिए, अच्छा खासा रीच चाहिए, अच्छा खासा सब कुछ चाहिए, बट व्हाट्स द इम्पोर्टेंट थिंग आपके अकॉर्डिंग, कि एंगेजमेंट पार्ट है, या नहीं, एंगेजमेंट पार्ट नहीं बोलूंगी मैं, मीन्स अगर किसी का बिजनेस है तो व्हाट इज द मेन थिंग, मीन्स फॉलोअर्स है या उनकी सेल? अगर कोई इंस्टाग्राम पे पैसे बनाने के लिए आ रहा है, एट द एंड गोल हमारा पैसा, ओके, हम्म। so followers is not equal to money, that's it. Okay, you just need 1,000 true fans, not 1 lakh followers, just 1,000 true fans जो आपके प्रोडक्ट को भी ले ले, जो आपके फोन नंबर को भी ऐसे सेव करें ना कि भाई कॉल आया तो पहले वो कॉल उठना चाहिए, तो दैट्स कॉल्ड ट्रू फैंस। अगर वो है ना, तो यू डोंट नीड एनी लैक फॉलोवर्स, 1 million फॉलोवर्स और 10 million फॉलोवर्स, यू जस्ट नीड 100,000 ट्रू फैंस, दैट्स इट। यस, उससे दैट। आपका सेल्स भी हो जाएगा, एंगेजमेंट भी। अगर आपने कंटेंट डाला है, इंस्टेंटली 1,000 लाइक्स आ गए, सेव्स आ गए, शेयर्स भी आ गए, इंस्टाग्राम विल बूस्ट योर कंटेंट, लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज पे जाएगा वो। राइट, राइट, राइट। ये सबसे यानी ऐसी चीज है कि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोग आते हैं, मीन्स अब जब हमारी मीटिंग होती है कस्टमर के साथ, तो दे वांट कि भाई हमको फॉलोअर्स भी चाहिए, लाइक्स भी चाहिए, और लीड्स तो चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, और मैं बिलीव करती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि हाँ ठीक है, यू
फॉलोअर्स आर रिक्वायर्ड, बट अगर आपको सिर्फ फॉलोअर्स चाहिए, तो अगर आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स है बट आपके पास सेल्स नहीं, आपके पास लीड्स नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो फॉलोअर्स किसी भी काम के हैं, है ना? क्योंकि या अगर बिल्कुल आपके ब्रो। फॉलोअर्स से अगर आपने कुछ कमाया नहीं, तो फिर वो कोई फायदे का नहीं इतना फॉलोअर्स होने का। बट इंस्टेड ऑफ दैट कि हमें ये फोकस करना चाहिए, जब कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो हमें ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए उन्हें कन्विंस करने का कि डोंट रन फॉर द फॉलोअर्स, रन फॉर योर सेल, रन फॉर योर लीड्स, फोकस ऑन दैट थिंग। जो या मैं रियली फील करती हूँ कि अब क्या हो गया कि सभी को फॉलोवर चाहिए। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जमाना है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो ऑल नीड फॉलोवर्स फॉलोवर्स फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स। बट इट्स इम्पोर्टेंट, बट ऐसा भी है कि अगर चाहिए है आपको और आपके पास लीड्स नहीं है, आपके पास सेल्स नहीं है, तो उसका कोई यूज नहीं है आपके फॉलोअर्स का, जो मैं बिलीव करती हूँ। या तो या तो बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, और मुझे अच्छा लगा ये सुन के जो आपने मुझे बोला। तो आपने जो बताया कि आपकी बहुत अच्छे फॉलोअर्स है, फैन फॉलोअर्स है, स्टिल यू आर बिलीविंग दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव गुड क्वालिटी ऑफ फॉलोइंग पर्सन, मीन जेन्यून पर्सन होना चाहिए, जेन्यून या फॉलोअर्स होना चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट ले और हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा करे, rather than the thousand and hundred and lakhs of followers। तो या यस, ये सही बात है, और मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूंगी कि डोंट रन फॉर द फॉलोअर्स, रन फॉर द मेकिंग गुड कंटेंट, गुड टाइप ऑफ कंटेंट, and for the leads, that the main goal, that the main thing which you are come into that social media platform। या सो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर कोई इस फील्ड पे आता है, कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, तो आप क्या सजेशन दोगे कि कैसा उन्हें करना चाहिए? या कोई भी, जैसे कोई बिजनेस ओनर्स है जो अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, स्टार्टिंग पे है, तो क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए? सिंपल हो, उनका ज्यादा वक्त भी ना हो, वक्त भी ना लगे, और वो अच्छे फोकस में थोड़ा बहुत एफर्ट लगा के अपना पेज थोड़ा ठीक ठाक ऐसा मेंटेन करके रखे कि कोई उनके कस्टमर आए तो वो जेन्यून सा लगे, इन बिगनिंग लेवल। ओके। सो इसके लिए ना, if you are not able to do so much works, you are not able to give so much time in your content creation, you just AI at that time. AI is too good. Okay, ऐसे यूज करो ह्यूमनाइज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्टिंग के लिए जस्ट ऐड योर आइडिया इन चैट जीपीटी, यहाँ से आपका स्क्रिप्टिंग का पार्ट पूरा डन। ओके, एंड फॉर एडिटिंग यूज कैपकट, जस्ट लर्न कर लो बेसिक एडिटिंग फ्रॉम यूट्यूब, एंड जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च कैपकट एडिटिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जस्ट वॉच दैट 30 मिनट्स का वीडियो एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। वो लर्न करके थोड़ा एडिटिंग सीख लो। एंड इफ यू हैव आईफोन, अ बेस्ट ऐप इज ब्लिंक, यू कैन जनरेट कैप्शंस इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। और अगर एंड्रॉइड है तो कैप्शन ऐप डाउनलोड कर लो इन योर प्ले स्टोर और एप स्टोर एज वेल। वो डाउनलोड करके उससे कैप्शंस लिख लो एंड अपने वीडियोस पे लगा दो कैप्शंस को। दैट्स इट, योर वीडियो डन, योर स्क्रिप्टिंग डन, योर कैप्शंस डन। जस्ट पोस्ट इट। पोस्टिंग के टाइम पे एक चीज ध्यान रखना, हैशटैग्स को रिलेटेबल लगाना। ऐसा नहीं भाई 10-50 हैशटैग्स भर दो एकदम। बस 5-4 हैशटैग, मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 6-7, दैट्स एनफ, रिलेटेड टू योर नीच, योर वीडियो। एंड एक ही, अगर पॉसिबल है एक ही को सारे में यूज करने का ट्राई करो, जस्ट एक दो चेंज कर दो बाय अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स, एंड उसे अपलोड करो। एंड देन जा करके देखो कि कब वायरल जाता है वो। सेम टाइम पे, एंड टाइमिंग का देखो, 4:30 to 5:30 अपलोड कर दो। दैट्स इट, दैट इज द मेन थिंग। एंड ऐसा कह लो कि इम्पोर्टेंट थिंग ऑल्सो, कि स्टार्टिंग करने के लिए फॉर बिजनेस ओनर्स and as you said for beginners creators as well, this is enough things जो टाइम नहीं दे सकते उनके लिए। या दैट्स ग्रेट कि अभी तो एआई का जमाना है, तो हम लोग अगर कम टाइम में बहुत सारी चीजें करना चाहते तो एआई, देयर आर द लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू वर्क विथ एआई, और यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी।
हाउ टू Yeah. मेक कॉपीराइटिंग कैप्शन मीन सॉरी कॉपीराइटिंग के लिए आप कौन सा एआई यूज कर सकते हैं, फॉर द स्क्रिप्टिंग आप कौन सा एआई यूज कर सकते हैं, एंड फॉर एडिटिंग देयर इज अ लॉट्स ऑफ टूल्स एज वेल